9 से 1 डबल इंटीग्रेशन के अगले प्रॉब्लम के ऊपर जंप करेंगे। इस वीडियो से आगे डबल इंटीग्रेशन का जो डिफिकल्टी लेवल है वो राइज होना चालू कर देने वाला है। ठीक है, अब प्रॉब्लम के ऊपर जंप करेंगे। क्या है हमारा डबल इंटीग्रेशन का सुविचार? अगर लिमिट्स x के टर्म्स में है तो इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y करो एंड वाइस वर्सा, यानी कि अगर लिमिट्स y के टर्म्स में है तो इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x करो। तो अभी यहाँ पे जो लिमिट्स है वो y के टर्म्स में है, तो अगर लिमिट्स y के टर्म्स में है तो हम इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, राइट। तो अभी देखो यहाँ पे इसको मैं कैसे लिखता हूँ, ये कर्ली ब्रैकेट्स में आ जाएगा y x y e रेज़ टू माइनस एक्स स्क्वायर, और क्योंकि लिमिट्स y के टर्म्स में है इसलिए हम सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे एंड dy वैसे का वैसा। अब सबसे पहले इसको थोड़ा सा एक अच्छे फॉर्म में ला लेते हैं। अब क्योंकि ना यहाँ पे हम विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर रहे हैं तो y कांस्टेंट होगा, राइट, तो इसलिए y बाहर चले जाएगा और इसलिए y x e रेज़ टू माइनस एक्स स्क्वायर dx एंड dy। अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज़ दैट कि आप नॉर्मल इंटीग्रेशन का जो यूवी रूल है वो यूज़ करके इसको सॉल्व करो, या ऑप्शन नंबर 2 जिसको मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ, विच इज़ कि ई के टकले पे माइनस के बाद जो भी टर्म है उसको एक वेरिएबल या उसको बेसिकली टी सब्स्टिट्यूट करके आगे सॉल्व करो। अब मैं खुद सेकेंड वाला रास्ता यूज़ करता हूँ तब जब ई के टकले पे माइनस होता है और माइनस के बाद कुछ होता है, तब मैं ये टी वाला रास्ता यूज़ करता हूँ। अगर ई के टकले पे माइनस नहीं होता, सिर्फ एक टर्म होता था, तो मैं नॉर्मल यूवी से यूवी रूल से इंटीग्रेट करता था, या यूवी रूल वाला वो जो चीज़ है वो यूज़ करता था। बट क्योंकि यहाँ पे ई के टकले पे माइनस है और बाद में एक टर्म है, इसीलिए उस टर्म को मैं टी सब्स्टिट्यूट करूँगा और उसको लेके आगे जाऊँगा, और आपको भी यही करना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ई के टकले पे माइनस के बाद क्या है, एक्स स्क्वायर, इसलिए पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। ठीक है, अब दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे, दैट इज 2x dx इज इक्वल टू dt। और हमेशा मैं क्या कहता था आपको, ये वाले साइड के टर्म्स को हमें नंगा पुंगा करना होता है, बट यहाँ पे चलता है, यहाँ पे नहीं करना होता है नंगा पुंगा, मतलब सिंगल बेसिकली, अगर आप नए हो यहाँ पे तो यहाँ पे सिंगल नहीं करना होता है, जैसे है वैसे ही कंटिन्यू करो। अब यहाँ पे x dx इसको मैं उधर लेके जाऊँगा dt अपॉन 2। अब मैंने ऐसा क्यों किया आपको बाद में पता चलेगा। और जब भी हम पुट एंड ऑल दैट स्टफ करते हैं हमें ये देखना पड़ता है कि क्या इसके वजह से हमारे लिमिट्स पे कोई असर पड़ा है क्या। तो हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल्स है x एंड t, तो x एंड t, और दो लिमिट्स है 0 और y, 0 एंड y। अगर x 0 है तो क्या t भी 0 होगा, x के जगह पे 0 डाल दो तो हाँ t भी 0 ही होगा, राइट। अगर x y है तो क्या t भी y होगा, x के जगह पे y डाल दो तो t y स्क्वायर होगा, राइट, सो y स्क्वायर। अब जो भी हमने निकाला है वो हम इसमें वापस डाल देंगे, सो दैट इज 0 to 1, उसके बाद y, देन कर्ली ब्रैकेट्स ओपन, देन अभी लिमिट्स फ्रॉम 0 to y स्क्वायर होगा, राइट, 0 to y स्क्वायर, एंड देन x dx को हमने dt अपॉन 2 किया था तो वो बाद में करेंगे। सबसे पहले इसका हिसाब किताब करेंगे e रेज़ टू माइनस टी, क्योंकि एक्स स्क्वायर को हमने ये पकड़ा था, एंड एक्स डी एक्स दैट इज डी टी अपॉन टू एंड डी वाई वैसे का वैसा। अब यहाँ पे जो 1/2 है वो कांस्टेंट है, क्योंकि वो नंबर है तो वो एकदम ही बाहर चले जाएगा, सो दैट इज 1/2 एंड लिमिट्स 0 to 1 y एंड इंटीग्रेशन 0 to y स्क्वायर e रेज़ टू माइनस t dt एंड dy। ओके, अब बस इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, हाँ, एंड y। अब अगर तुम e रेज़ टू माइनस टी को विद रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हें मिलेगा e रेज़ टू माइनस टी अपॉन -1, क्योंकि t का कोएफिशिएंट -1 होता है तो -1 नीचे, एंड उसके बाद कर्ली ब्रैकेट क्लोज, एंड यहाँ पे लिमिट्स एंड dy। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस को बाहर लेके जाएंगे, क्योंकि ये अंदर अगर रहा तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर सकता है, एंड y, एंड अगर इसको हम बाहर लेके जाएंगे तो e रेज़ टू माइनस टी 0 to y स्क्वायर dy। अभी क्या होगा देखो, इसके जगह पे y स्क्वायर आएगा,
ठीक है। सो अगर इसकी जगह पे वाई स्क्वायर आ गया तो ई रेज टू माइनस वाई स्क्वायर माइनस एंड इसकी जगह पे जीरो आएगा, हमेशा इंटीग्रेशन में वही होता है। ओके, तो अगर इसकी जगह पे जीरो आ गया तो ई रेज टू जीरो हो जाएगा एंड दैट इज 1 एंड डी वाई। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये जो y है वो अंदर जाएगा, सो दैट इज y ई रेज टू माइनस वाई स्क्वायर डी वाई एंड माइनस 0 to 1 y dy। ओके, ये थोड़ा सा साइड में लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर भी इसके लिए सेम चीज़ अप्लाई होगी जो हमने इसके लिए यूज़ की थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी e के टकले पे माइनस है और माइनस के बाद कुछ तो भी है, तो माइनस के बाद क्या है, वाई स्क्वायर। सो पुट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी, देन 2y dy is equal to dt, y dy is equal to dt अपॉन 2। जब हम पुट एंड ऑल दैट स्टफ करते हैं हमें देखना पड़ता है कि क्या लिमिट्स पे कोई असर पड़ा है क्या। तो दो वेरिएबल्स है y और t, सो y एंड t, दो लिमिट्स है 0 और 1, सो 0 एंड 1। अगर y 0 है तो क्या t भी 0 होगा, y की जगह पे 0 डाल दो, हाँ t भी 0 होगा। अगर y 1 है तो क्या t भी 1 होगा, y के जगह पे 1 डाल दो, हाँ t भी 1 ही होगा। तो मतलब बेसिकली लिमिट्स में कोई भी चेंज नहीं है। अब जो भी हमने निकाला है वो हम इधर डालेंगे, इसके लिए हमने नहीं किया, हमने बस इसके लिए किया था क्योंकि यहाँ पे ही e के टकले पे माइनस के बाद ये सब स्टफ है। ठीक है, सो दैट इज माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 नो चेंज इन लिमिट्स। देन अभी y dy इज इक्वल टू डी टी अपॉन 2, तो ये बात की बात है। सबसे पहले इसको निपटाएंगे, ई रेज टू माइनस टी एंड डी टी अपॉन 2। अब उसके बाद माइनस, अगर तुम इसको विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करोगे दैट वुड बी वाई स्क्वायर अपॉन 2, सो वाई स्क्वायर अपॉन 2 एंड यहाँ पे लिमिट्स आ जाएगी फ्रॉम 0 to 1। ओके, एंड ये खत्म। अभी आगे क्या होगा, माइनस 1/2, देन ये 1/2 बाहर आ जाएगा, सो 1/2। अगर तुम इसको विद रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेट करोगे दैट वुड बी ई रेज टू माइनस टी अपॉन माइनस 1 एंड लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1। माइनस 1 अंदर जाएगा y के जगह पे, दैट वुड बी 1/2 एंड अगर 0 गया तो वो 0 आ जाएगा, तो उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और एक क्लोज्ड। अब क्या होगा, अब क्या इस माइनस को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ऑफ कोर्स ऐसे लिखूंगा मैं यहाँ पे, एंड ई रेज टू माइनस टी 0 to 1 माइनस 1/2। अब माइनस 1/2 को मैं कॉमन लूँगा, सो अगर माइनस 1/2 को मैंने कॉमन लिया तो दैट वुड बी 1/4 हियर, एंड अंदर क्या होगा, ये तो चला जाएगा क्योंकि इसको मैंने कॉमन लिया है। और यहाँ पे क्या होगा, 1 अंदर जाएगा t के जगह पे, दैट वुड बी ई रेज टू माइनस 1, और ई रेज टू माइनस 1 को हम 1/e भी लिख सकते हैं, राइट। सो 1/e माइनस, अब t के जगह पे 0 जाएगा, दैट वुड बी ई रेज टू 0, दैट वुड बी 1। ओके, और ये क्योंकि यहाँ से मैंने माइनस 1/2 कॉमन लिया है, दैट वुड बी प्लस 1 एंड यहाँ पे वाव वाव, और अभी यहाँ पे बचा क्या, 1/4e ही बचा है, और ये आपका फाइनल आंसर होगा। कॉपी करो।